नमस्कार। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ज्योतिष पर ऐतराज है। वे कहते हैं कि ये ग्रह मंगल, शनि वगैरह बहुत दूर है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे शनि मंगल का क्या काम है, तो सिवाय इसके कि वो भारतीय युवाओं की शादी तोड़े। ऊपर से देखने पर यह मजाक लग सकता है, लेकिन इसका सीधा मतलब ये है कि अंदर से कोई आवाज़ कह रही है कि ज्योतिष सिर्फ एक मजाक है। अपने विचार बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसमें कुछ बातें चेक करनी चाहिए। यह भारतीय फिलॉसफी पर आधारित एक बहुत पुराना शास्त्र है। असल में कोर्ट ने भी ज्योतिष को माना मना नहीं किया है, और भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ज्योतिष पढ़ाती है। इस पार्श्वभूमि में इस शास्त्र को चेक करना और फिर कोई बयान देना सबसे जरूरी होता है। भले ही ये ग्रह बहुत दूर हो, हमें उनके बारे में कुछ बातें देखकर जरूर चेक कर सकते हैं कि यह बात पक्की है या नहीं। जैसे सूरज बहुत दूर है, लेकिन उनकी रोशनी हमारी धरती तक पहुंचती है, तो यह रोशनी इतनी दूर कैसे पहुंचती है? चांद बहुत दूर है, उसकी रोशनी भी हम तक पहुंचती है। समुद्र में उतार चढ़ाव होता रहता है, और ये पक्का होता है। तो जब यह ग्रह इतनी ऊपर है, तो क्या इसका उस पर कोई असर होता है? हम पर कोई असर होता है? हम इस बात को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि सागर का उतार चढ़ाव अमावस्या या पूर्णिमा को होता है और उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है? कि कुछ लोग कहेंगे कि यह ग्रेविटी फोर्स वजह से होता है। वैसे भी धरती पर इतनी ऊपर मौजूद ग्रहों का ग्रेविटेशनल असर महसूस होता है। समुद्र इतना बड़ा है कि अगर हम उस समुद्र के मुकाबले पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो यह नेचुरल है कि इसका इंसानों पर या सभी प्राणियों पर या पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। और फिर अगर हम सोचना शुरू करें तो हमें जवाब मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा बयान देते समय उस ग्रंथों की ओर अच्छी तरह से स्टडी करनी चाहिए, और अगर हमने उस स्टडी के आधार पर अपनी राय बनाई है तो ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने एक स्पीच में सामने बैठे हुए समूह को पूछा था कि क्या उन्होंने सच में हिंदू धर्म की स्टडी करके अपनी विरोधी राय बनाई है। सामने से बहुत कम हाथ उठे थे। इसका मतलब था कि अगर आप किसी विषय पर बिना स्टडी किए बातें करने जा रहे हैं, तो यह सही नहीं है। हम यह गलती बहुत करते हैं। तो अगर हम इसे इस तरह से देखें, तो इस बात की संभावना है कि इससे कुछ अच्छा अर्थ निकलेगा। बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।